our channel Story 9 आज की कहानी ससुराल की रीति। रामपुर कस्बे में मोहिनी नाम की एक लड़की थी। मोहिनी विवाह करके अपने ससुराल में आई। मोहिनी के ससुराल में 3 लोग थे। एक तो मोहिनी का पति, सास और दादी सास। मोहिनी ने अपने ससुराल में आकर देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। मोहिनी की सास उनको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर मोहिनी को बहुत बुरा लगा और उसे अपनी दादी सास पर दया भी आई। मोहिनी ने विचार किया कि अगर मैं अपनी सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह मुझसे कहेंगी कि कल की छोकरी आकर मुझे उपदेश दे रही है। अतः मोहिनी ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। मोहिनी ने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब मोहिनी अपनी दादी सास के पास ज्यादा बैठने लगी तो यह मोहिनी की सास को सुहाया नहीं। एक दिन मोहिनी की सास ने मोहिनी से पूछा, बहू, वहाँ क्यों जाकर बैठी हो? मोहिनी ने अपनी सास से कहा, बोलिए माँ जी, काम बताओ, क्या काम है? मोहिनी की सास बोलती है, काम क्या बताऊं? तू पहले ये बता, तू वहाँ जाकर क्यों बैठती है? मोहिनी अपनी सास से बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। माँ जी, हमारे घर में तो सबसे बूढ़ी दादी सास ही हैं और तो कोई नहीं, इसलिए माँ जी मैं इनके पास बैठती हूँ। मोहिनी फिर अपनी सास से बोलती है, मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे ससुराल में हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तुम्हारे ससुराल की रिवाज चलेगी। मुझे यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए दादी सास के पास जाकर बैठ जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने मोहिनी से पूछा, बुढ़िया ने तुझसे क्या क्या बताया? मोहिनी अपनी सास से बोलती है, दादी जी ने कहा कि तेरी सास मुझे ठोकर न मारे, गाली न दे, तो मैं उसे सेवा ही मान लूं। सास मोहिनी से बोलती है, क्या तू भी ऐसा ही करेगी मेरे साथ? मोहिनी अपनी सास से कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं करूँगी आपके साथ। मेरे पिताजी ने कहा है कि अपने ससुराल में बड़े बूढ़ों से ससुराल की रीति सीख लेना और वैसा ही करना। मोहिनी की सास डरने लगी कि मैं अपनी सास के साथ जो व्यवहार करूंगी वही व्यवहार मोहिनी मेरे साथ करेगी। एक जगह कोने में पत्तल पड़ी थी। सास ने मोहिनी से पूछा, बहू, ये पत्तल क्यों इकट्ठी की हैं? मोहिनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप दादी जी को पत्तल में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले से जमा कर ली हैं। मोहिनी की सास ने मोहिनी से पूछा, तू मुझे भी पत्तल में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे ससुराल की रीत चलेगी। यह रीति थोड़ी ही है, तो फिर आप दादी जी को पत्तल में खाना क्यों देती हो? अरे बहू, थाली कौन मांजे? माँ जी, थाली तो मैं मांज दूंगी। तो ठीक है, तू थाली में दिया कर, पत्तलें उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो भी बाकी बचे, खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल, सबसे बाद में बूढ़ी माँ जी को दिया जाता था। मोहिनी उस खाने को देखने लगी। तभी मोहिनी की सास मोहिनी से पूछती है, बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, मैं देख रही हूँ कि बूढ़ों को भोजन कैसे दिया जाता है। ऐसे भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही है, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो?
दादी सास को। अरे बहू, पहले भोजन कौन दे? माँ जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं दादी सास को पहले भोजन दे दिया करूं। अच्छी बात है बहू, तू पहले भोजन दे दिया कर। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही मोहिनी ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल साग देने लगी। माँ जी दिन भर एक बिस्तर पर पड़ी रहती। बिस्तर बहुत ही गंदा और चादर पुरानी और फटी हुई थी। मोहिनी दादी सास के बिस्तर को देखने लगी। सास मोहिनी से बोली, क्या देख रही हो बहू? माँ जी, मैं यह देख रही हूँ कि बूढ़ों को कैसा बिस्तर दिया जाए। ऐसा बिस्तर थोड़ी ही दिया जाता है, यह तो बहुत ही गंदा और बदबूदार है। माँ जी, दादी सास को दूसरा बिस्तर क्यों नहीं देती? माँ जी, अगर आप आज्ञा दो तो मैं दूसरा साफ बिस्तर बिछा दूँ। ठीक है बहू, तू बिछा दे दूसरा साफ बिस्तर। अब दादी सास के लिए साफ बिस्तर भी मिल गया था। अब मोहिनी ने दादी सास का कपड़ा, चादर, बिछोना आदि सब बदल दिया। मोहिनी की चतुराई से दादी सास का जीवन सुधर गया। अगर मोहिनी अपनी सास को कोरा उपदेश देती तो क्या मोहिनी की सास मोहिनी की बात मान लेती? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें।